देख रहे जी राजस्थान, आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर जयपुर से है, जहां एसआई प्लाटून कमांडर परीक्षा 2025 आज से 2 दिन दो पारियों में होगी परीक्षा और करीब 7,70,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश के 41 शहरों में 1174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सिर्फ जयपुर में ही 199 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा और जयपुर में 1,49,716 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहली पारी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा के लिए 71 उप समन्वयक और 38 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। हर अभ्यर्थी की सघन जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए सख्त ड्रेस कोड भी लागू किया गया है। महिलाओं को केवल पतली चूड़ियों की अनुमति होगी। पुरुष हाफ स्लीव शर्ट और टी शर्ट, चप्पल और स्लीपर में आएंगे। महिलाएं सलवार सूट, साड़ी, साधारण रबर बैंड ही मान्य है। घड़ी, चश्मा, बेल्ट, बैग, स्कार्फ, शॉल जैसी वस्तुएं प्रतिबंधित है। सिख अभ्यर्थियों को धार्मिक प्रतीकों की अनुमति दी गई है। तो राजस्थान में आरपीएससी द्वारा 5 और 6 अप्रैल को यानी कि आज और कल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 आयोजित की जा रही है और इस परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोग से हुई है, जिसकी अध्यक्ष आयोग सदस्य हेमंत प्रियदर्शी ने की थी, जिसमें प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि परीक्षा में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 26 जिला मुख्यालयों और 15 उपखंड मुख्यालयों में सहित 41 शहरों में ये परीक्षा आयोजित होगी। 1,174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 7,70,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। परीक्षा की पारदर्शिता और नकल पर रोक के लिए कड़े प्रावधान लागू किए गए हैं, जैसे कि पेपर लीक, डमी कैंडिडेट या फिर किसी प्रकार की नकल करने पर न्यूनतम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। आपको बता दें कि इस बार ब्लूटूथ आधारित नकल पर विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा विकसित सिस्टम से सूक्ष्म डिवाइस तक पकड़े जा सकेंगे, यानी कि जो छोटे डिवाइस होते हैं, जो कोई कॉलर में, कोई शर्ट में या कहीं अगर उससे लगाकर आता भी है तो वो बच नहीं पाएगा, उसे पकड़ लिया जाएगा। पूर्व में नकल या पेपर लीक के आरोपियों को डिबार, अभ्यर्थियों पर भी निगरानी रखी जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर रियल टाइम डेट और टाइम स्टैंप के साथ वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है, जिससे कि सारी गतिविधियां, सभी कुछ रिकॉर्ड किया जा सके। और गाइडलाइन भी बहुत जरूरी है, उसका पालन करना अनिवार्य है, ऐसा कहा गया है। तो क्या कुछ गाइडलाइन है इसके बारे में हम आपको फिर से बता देते हैं। जैसे कि परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले ही केंद्र पर पहुंचना जरूरी होगा। परीक्षा शुरू होने के बाद किसी तरीके का प्रवेश या एंट्री अंदर नहीं दी जाएगी। पेपर में ओएमआर शीट भरने के 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके अलावा प्रवेश पत्र पर नवीनतम स्पष्ट फोटो होना चाहिए, यानी कि आपका नया क्लिक किया हुआ फोटो, यही प्रवेश आपको दिलवा सकता है। अगर पुरानी फोटो होगी या धुंधली फोटो होगी या जिसमें आपकी शक्ल साफ नजर नहीं आ रही है, उसको मान्य नहीं माना जाएगा। समय पर पहुंचने पर विशेष हिदायत दी गई है। देरी होने पर प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। और ड्रेस कोड भी इस बार आपको बता दें कि खास तौर पर इसका ध्यान रखना है। ड्रेस कोड आपको क्या पहनकर जानी है। कौशल जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे कौशल का। कौशल, इस बार की जो पेपर ये होने वाला है, यानी कि आज और कल जो आरपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा होने वाली है और बहुत सारी चीजें इसमें ध्यान रखने वाली है। पेपर लीक ना हो, डमी कैंडिडेट ना बैठे, ड्रेस कोड लागू किया गया है, बहुत सख्ती के साथ ये पेपर आयोजित किया जा रहा है। जरा बताइए कितने सेंटर्स होंगे, किस तरीके से इनको अंदर एंट्री दी जाएगी, चेकिंग कैसे की जाएगी, तमाम जानकारी। जी देखिए, आज जो लोक सेवा आयोग आरपीएससी की तरफ से एसआई जो एग्जाम है, ये बहुत संजीदगी से और बहुत गंभीरता से, उसके साथ साथ बहुत सारे जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो यहाँ पर अडॉप्ट किए गए हैं। खासतौर पर जो पिछली बार जैसा हुआ था, पेपर लीक वाली बात हुई थी, डमी कैंडिडेट्स की बात हुई थी, इन सब चीजों को देखते हुए इस बार आरपीएससी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। जिस तरीके से सेंटर्स के ऊपर निगरानी रखी जा रही है, सिक्योरिटी टाइट की गई है, उसी के साथ जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी इस बार
कुछ अलग से किया गया है। इस बार काफी नवाचारों के साथ आरपीएससी ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रही है। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस बार जो अभ्यर्थी एग्जाम देने जाएंगे उनको जांच के लिए डॉक्टर्स की टीम भी रहेगी। ये इस बार एक बहुत नई चीज की गई है कि लोग अपने कान के अंदर या अपने जो चश्मे होते हैं उसके अंदर कोई बहुत छोटी सी डिवाइस लगाकर चीटिंग करने के लिए तैयार होके जाते हैं। तो उस चीटिंग को रोकने के लिए इस बार जो ईएनटी के स्पेशलिस्ट है, ईएनटी डॉक्टर्स हैं, वो भी सेंटर पर पुलिस के साथ तैनात रहेंगे, जो बारीकी से छानबीन करेंगे और उस छानबीन के बाद ही जो कैंडिडेट है वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अपेयर हो पाएंगे, एंटर हो पाएंगे। दूसरी चीज कि इस बार जो आरपीएससी ने ड्रेस कोड लागू किया उसके अंदर स्पष्ट प्रावधान कर दिया है कि जो जेंट्स कैंडिडेट्स हैं वो हाफ बाजू की शर्ट और पैंट कुर्ता जीन्स पहन के जा सकेंगे, लेकिन किसी भी तरह से वो शूज नहीं पहन सकते, जूते नहीं पहन सकते, मोजे नहीं पहन सकते, सिर्फ हवाई चप्पल या जो सिंपल स्लीपर्स हैं वही पहन के जा पाएंगे। 1 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया जाएगा और उसमें यदि कोई कैंडिडेट लेट हो जाता है तो पूरी तरह से उसे बाहर रखा जाएगा, उसे किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी 3 लेयर्स की टाइट की गई है। जितने भी जो सेंटर्स हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, उनके आसपास जितने भी 100 मीटर के दायरे में ई मित्र या साइबर कैफे हैं उनको बंद कराया गया है। ये आपको बता दूं 1015 पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई है और इसमें लगभग पूरे प्रदेश से 7,70,000 कैंडिडेट्स जो है अपीयर होंगे। 41 सिटीज 41 शहरों के अंदर ये परीक्षा होनी है और जो परीक्षा है वो 2 पारियों में होगी, 2 दिन होगी और पूरे एहतियात के साथ, इसे गंभीरता के साथ आरपीएससी इस बार करवा रही है। जी ठीक है, कौशल हमारे साथ बने रहिए। दीपक गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आरपीएससी द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। तमाम चीजें इस बार बहुत गंभीरता से क्योंकि ध्यान में रखा जा रहा है। अभी सेंटर पर लेकर किस तरीके से जांच की जा रही है, अभ्यर्थियों को कैसे अंदर एंट्री दी जा रही है और क्या कुछ इस बार नया किया गया है, पेपर लीक ना हो या डमी कैंडिडेट ना बैठे, कुछ इसको लेकर? उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा 2 दिन जयपुर शहर के अंदर 4 पारियों के अंदर ये आयोजित होगी। 199 परीक्षा केंद्र जयपुर में बनाए गए हैं, जिसमें जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें 73 और जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 126 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन यानी कि आज 74,855 जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना भाग्य आजमाएंगे और कल दूसरे दिन 74,861 जो अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा के अंदर अपना भाग्य आजमाएंगे। 2 पारियों में एग्जाम होंगे और इस पर पूरी कंट्रोलिंग यानी कि निगरानी के लिए 71 उप समन्वयक और 38 उड़न दस्ते हैं, उनकी नियुक्ति है यहाँ पर की गई है। साथ में कंट्रोल रूम जयपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर बना भी दिया गया है और जयपुर के अंदर दोनों दिन 1,49,716 जो अभ्यर्थी हैं वो पंजीकृत हैं जो अपना यहाँ पर भाग्य आजमाएंगे। 2 पारियों के अंदर ये एग्जाम होगी। पहली पारी 11 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पारी है वो दोपहर 3 से शाम को 5 बजे तक है, वो आयोजित होगी। इसके अलावा इस बार कई देखिए क्योंकि जिस तरीके से जो नकल की या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, इसको लेकर भी जो आरपीएससी है उसने अपनी गाइडलाइंस हैं वो जारी की है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो महिला जो परीक्षार्थी है को लाख और की पतली चूड़ियों के अतिरिक्त किसी प्रकार के आभूषण पहनकर एग्जाम सेंटर पर जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ में घड़ी, चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, कैप, हैट, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल या मफलर जैसे जो वस्त्र होते हैं वो भी अंदर नहीं पहनकर जा सकेंगे, उसको लेकर भी अनुमति नहीं देगी। इसी तरीके से जो जेंट्स हैं, जो पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ड्रेस कोड है वो जारी किया है, यानी कि आदि आस्तीन की शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पैंट या पाजामा और हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर ही परीक्षा केंद्र में उनको अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको सलवार सूट, साड़ी या हाफ बाजू की जो कह सकते हैं कुर्ता या ब्लाउज, हवाई चप्पल स्लीपर पहनकर ही उनको आने में होगा। और साथ में जो रबड़ बैंड ही है वो ही लगाकर वो महिला है उनको एंट्री दी जाएगी। और जो सिख समुदाय से जो अभ्यर्थी आते हैं वो कड़ा, कृपान, पगड़ी जैसे उनके जो धार्मिक प्रतीकों के साथ में वो एग्जाम सेंटर पर यहाँ पर
वाकिफ हो सकेंगे। देखिए, जिला कलेक्टर और जो उड़न दस्ते तैनात किए हैं वो समय समय पर एग्जाम सेंटर्स पर यहाँ पर राउंड करते रहेंगे और साथ में जो कलेक्टर हैं संदेश नायक वो भी आज परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि एग्जाम सेंटर्स पर 1 घंटे पहले अभ्यर्थियों को यहाँ पर एंट्री दी जाएगी, उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी और 2 पारियों में एग्जाम होगा। तो देखिए, ट्रैफिक के लिहाज से और तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो साफ सफाई को लेकर नगर निगम हो, टॉयलेट्स हो, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर से अभ्यर्थी आएंगे लाखों की संख्या में, तो उसी तरीके से प्रशासन ने सभी विभागों को डायरेक्शंस देकर और आपसी समन्वय से काम करने की यहाँ पर निर्देश दिए हैं। जी बिल्कुल, इसको लेकर दीपक, बायोमेट्रिक और चेकिंग प्रक्रिया को जिस तरीके से रखा गया है, जैसे कि 60 मिनट पहले ही सबको अंदर आना पड़ेगा, एंट्री तभी मिल पाएगी। और क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले जब हम देखते थे कि पेपर लीक बहुत होते थे, डमी कैंडिडेट बैठ जाते थे, किसी ना किसी तरीके से चीटिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि अब आने वाले समय में हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे, बिल्कुल कम हो जाए, क्योंकि अभी जो भी इससे पहले एग्जाम हुए उसमें ये चीज़ें नहीं देखने को मिली है, तो जो कि एक अच्छी बात है। बिल्कुल, देखिए, जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं उसके बाद में फुल प्रूफ सिस्टम बनाने की यहाँ पर कोशिश भी जरूर यहाँ पर की गई है कि किस तरीके से जो परीक्षा है फ्री एंड फेयर हो और जिस तरीके से नकल की घटनाएं हो या कह सकते हैं कि पेपर लीक जैसी घटना हो, उसको लेकर भी सख्त है यहाँ पर की गई है। और आपने देखा भी होगा कि कल एक व्यक्ति ने पेपर जो जहाँ रखे गए थे उसका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पे अपडेट कर दिया था, तो उसको उस पर भी यहाँ पर कार्रवाई की गई। तो जो परीक्षा के जैसे जैसे घटनाएं हुई हैं उसको फुल प्रूफ बनाने की यहाँ जरूर कोशिश की गई है और जरूर इसलिए कोशिश की गई है क्योंकि जब इस तरह घटना होती है और कोई अभ्यर्थी अपना एग्जाम देने जाता है और बाद में परीक्षा रद्द हो जाती है तो उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। तो वो जो मेहनत करता है, जो वाकई में मेहनत करके और उसका हो सकता है उसको लगता है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और जब पेपर लीक जैसी घटना होती है या कह सकते हैं कि पेपर आउट हो जाता है या नकल की और जब फिर परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है तो उसके अरमानों पर जो सालों से वो परीक्षा का तैयारी कर रहा है, तो जब उनके अरमानों पर पानी फिर जाता है तो एक निराशा जरूर हाथ लगती है। आपने देखा भी होगा कि देखिए ऐसा ही 2021 जिस तरीके से कोर्ट ने भी यहाँ पर रद्द कर दी, लेकिन जो वास्तव में जिसने मेहनत की थी और वास्तव में जिसका सिलेक्शन हो भी गया था लेकिन अब उसको रद्द कर दिया गया, तो उनको जरूर यहाँ पर धक्का लगता है। इसलिए सभी जो एग्जाम्स हैं, जो एग्जाम तो वो फुल प्रूफ हो और बिना नकल के हो और पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए पूरा सिस्टम है वो बनाया गया है। जी ठीक है, कौशल और दीपक, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो परीक्षा को लेकर सब कुछ तैयारी है और ये तस्वीरें भी हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। देखिए 7 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस बार शामिल होने वाले हैं और तमाम चेकिंग के बाद, पारदर्शिता के बाद ही साथ ही एग्ज़ाम करवाया जाएगा।